हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि तुमने ये वीडियो ओपन करा है तो डेफिनेटली तुम आज प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब देख रहे हो, जहाँ पे तुम कुछ नया लर्न करोगे। कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद तुम्हें कोई ना बताए और अभी तक आई डोंट थिंक कि किसी ने ये चीज़ें एक्सप्लेन करी होगी। बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है, तुम्हारे अंदर चीज़ें बदली हैं और तुम कुछ नया लर्न करे हो। यदि तुम प्रॉपर तरीके से इन चीजों को अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड रियल चेंज, चेंज इन द रियल वर्ल्ड, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी कहानी से और एक छोटे से क्वेश्चन से जो तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर देगा। तुम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग लाइक आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, टॉप एथलीट्स, उनमें एक कॉमन चीज क्या थी? टैलेंट नहीं, रूटीन। हाँ, वही रूटीन जिसे हम सब बोरिंग समझते हैं, हम भागते रहते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बुक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी देखने का तरीका ही चेंज कर दिया। अगर तुम भी फील करते हो कि जिंदगी स्टक है, मोटिवेशन नहीं आता, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होती है, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना एंड यू विल सी कि तुम आज कुछ तो नया लर्न कर रहे हो। यू विल सी कि आज का दिन का तुम्हारा पर्पस पूरा हो गया, क्योंकि एंड तक तुम्हें पता चलेगा प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने रूटीन को गलत समझा। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं खुद रूटीन से बहुत ज़्यादा नफ़रत ही करता था। लगता था रूटीन मतलब बोरिंग ज़िंदगी, सेम ऑफ़िस, सेम टाइम, सेम काम हर दिन। मुझे लगता था एक्साइटमेंट, स्पॉन्टेनिटी यही तो असली गुड लाइफ़ है। रिजल्ट्स क्या हुआ? मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं था। कभी जिम जाता, कभी नहीं जाता। कभी पढ़ना स्टार्ट करता और अचानक से फिर कुछ और करने लग जाता। कभी दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करता और कभी-कभी तो पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखता रहता, सिर्फ़ सोचते हुए, और हर रात गिल्ट के साथ सोता, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। कल से सही करूँगा यही सोच के। फिर मैंने कहीं पे पढ़ा एक लाइन जो कि मेरे दिमाग में स्टिकी नोट की तरह चिपक गई। रूटीन बोरिंग लगता है, लेकिन ये उस गुड लाइफ का अपोजिट नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। ये उस तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। यही से मैंने ये समझना शुरू किया रूटीन का मतलब क्या है असल में। सबसे पहला पॉइंट, रूटीन इज इक्वल टू फ्रीडम नॉट केज, जो कि हमने गलत समझा हुआ है। सबसे पहली गलती जो हम सब करते हैं, हम सोचते हैं कि रूटीन मतलब सेम काम सेम जगह हर दिन। रॉन्ग। रूटीन का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, मतलब ये है कि तुम कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करते हो। तुम्हारी रूटीन हो सकती है कि तुम हर महीने एक नई सिटी ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि तुम डेली कुछ नया सीख रहे हो, इवन दो 10 मिनट के लिए ही सही। पॉइंट ये नहीं है कि रूटीन क्या है, पॉइंट ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कितना स्टेबल और सेफ फील करता है। रिपीटेटिव एक्शन से डरता नहीं है। जब तुम्हारा माइंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में होता है तो वो फाइट और फ्लाइट वाला स्ट्रेस मोड ऑफ हो जाता है। मतलब जब तुम अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो, तुम्हारा ब्रेन पैनिक नहीं करता है, वो ऑलरेडी जानता है आगे क्या होगा। और इसी काम स्टेट में रियल फोकस, रियल क्रिएटिविटी, रियल हैप्पीनेस आती है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्शियस चॉइसेस वर्सेस इम्पल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लाइन मेरी फेवरेट है। आपने कॉन्शियस डिसीजंस को अपना दिन डिसाइड करने दो, अपने फियर्स या इम्पल्सिस को नहीं। सोचते हैं, कितनी बार तुमने सोचा होगा आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मूड नहीं हो रहा है मेरा, आज जिम स्किप करता हूँ, कल डबल कर लूंगा या फिर दो बॉडी पार्ट ट्रेन कर लूंगा, अभी एक रील देख लेता हूँ फिर काम करूंगा। ये सब इम्पल्स हैं और शॉर्ट टर्म में ये वैलिड फील होते हैं, लेकिन अगर तुम देखो ये एग्जैक्ट पैटर्न ही है जो तुम्हें स्टक रखता है। एक रात ड्रिंक्स के लिए जाना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, एग्जाम या गोल को बार बार बर्बाद करे तो प्रॉब्लम है। यही है रूटीन का रियल काम, तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजंस को तुम्हारा इम्पल्सिस से ज़्यादा पावरफुल बनाना। जब तुमने एक बार डिसाइड कर लिया मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, तो फिर हर बार
तुम्हें डिसाइड नहीं करना पड़ता, तुम्हारा पुराना डिसीजंस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। पॉइंट नंबर 3, मोर इज नॉट बेटर। तीसरी बात, ये हमारी इस जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पीनेस ये नहीं है कि तुम कितनी चीज़ें करते हो, ये है कि तुम उन्हें कितनी अच्छी तरह से करते हो। हम सब सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग नए ट्रिप्स, लोगों के नए गैजेट्स, नए एक्सपीरियंसेस पोस्ट करते रहते हैं और हमें लगता है मैं इनफ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, पैशन और सेटिस्फैक्शन उसी चीज में मिलती है जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अगर तुम उसे पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो तो वही एक हॉबी, वही एक स्किल, वही एक रिलेशनशिप, अगर तुम उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो, नए नए एक्सपीरियंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये रियलिटी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो है उसमें फुल्ली प्रेजेंट ही नहीं हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसको जीना ही नहीं चाहते। पॉइंट नंबर 4, रूटीन टर्न्स ऑफ फियर। चौथा पॉइंट ये साइंस वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब तुम अपने डेली एक्शंस को रेगुलेट करते हो, तुम अपनी फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट को डीएक्टिवेट कर देते हो, क्योंकि तुम अब अननोन फेस नहीं कर रहे। यही रीजन है कि चेंज इतना मुश्किल लगता है और यही रीजन है कि जो लोग कंसिस्टेंट हैबिट्स फॉलो करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। उनका फियर सिस्टम ऑफ रहता है काफी देर तक कि वो एक्चुअली इंजॉय कर सकें जो वो कर रहे हैं। जब मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन फिक्स करी, मैंने 6 बजे उठना, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना और 10 मिनट के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना, तो कुछ दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, 2 हफ्ते के लगभग। लेकिन तीसरे हफ्ते से कुछ शिफ्ट हुआ। मेरा ब्रेन अब डिसाइड नहीं कर रहा होता कि सुबह क्या करना है मुझे, वो ऑलरेडी जानता है। और जब डिसाइड करना बंद हो गया तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। एंड दिस इज द होल पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, रूटीन एज पर्पस। पांचवा पॉइंट ये थोड़ा इमोशनल है। बचपन में रूटीन हमें सेफ्टी का फीलिंग देता था, अडल्ट्स के रूप में ये हमें पर्पस फील करवाता है। और दोनों एक्चुअली सेम ओरिजिन से आते हैं, अननोन का फियर। बचपन में हम नहीं जानते थे लेफ्ट कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा सेफ है। रूटीन ने हमें बताया ये प्रिडिक्टेबल है, इसका मतलब ये सेफ है। अडल्ट्स के रूप में जब हम किसी रूटीन को फॉलो करते हैं, हमारा ब्रेन बोलता है मुझे पता है ये कैसे करना है, मैंने पहले किया हुआ है। ये कंफर्ट ही पर्पस का फीलिंग बनाता है। इसीलिए जब तुम्हारी कोई कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस होती है, चाहे वो जर्नलिंग हो, एक्सरसाइज हो या कोई स्किल, तुम्हें एक स्टेबिलिटी का एंकर मिलता है जो चॉस के बीच भी तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। पॉइंट नंबर 6 एंड 7, वैलिडेशन एंड फ्लो। छठा पॉइंट, शॉर्ट एंड पावरफुल। तुम कंटेंट फील करते हो क्योंकि रूटीन तुम्हारे ऑलरेडी लिए गए डिसीजंस को बार बार रीअफर्म करता है। अगर तुमने डिसाइड किया है बुक लिखनी है और तुम रोज 3 पेज लिखना स्टार्ट करते हो, तो सिर्फ वो काम नहीं कर रहा, तुम अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारा डिसीजन सही था और तुम्हारे पास उससे कंप्लीट करने की एबिलिटी है। ये सबसे हेल्दी तरीका है खुद को वैलिडेट करने का, बिना किसी और की अप्रूवल के। और सातवां पॉइंट, जब तुम्हारा बॉडी सेल्फ रेगुलेट होता है, रूटीन फ्लो स्टेट का रास्ता बनाता है। फ्लो मतलब जब तुम किसी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि सब वरीज गायब हो जाते हैं, तुम बस हो, प्रेजेंट हो। और फ्लो अचीव करने का सीक्रेट, सेम क्यू सेम टाइम, हर दिन। 7 बजे उठना ट्रिगर है, 2 बजे लिखना ट्रिगर है, बॉडी को पता चल जाता है अब क्या करना है और फ्लो नेचुरली आता है। तो भाई अगला स्टेप क्या है? आज रात एक छोटा सा रूटीन डिसाइड करो अपने लिए, बस एक। सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो, या फिर 10 मिनट के लिए रोज जर्नलिंग कर लो, या फिर कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ही कर लो। और उसे 21 डेज तक फॉलो करो बिना एक्सक्यूज के। मैं गारंटी देता हूँ तीसरे हफ्ते तक तुम खुद को फील करोगे फाइट और फ्लाइट कम हो रहा है, तुम्हारा माइंड काम हो रहा है और तुम्हें एक पर्पस का फीलिंग मिलेगा जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी, सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ही पावरफुल बुक कंसेप्ट सिंपल
हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स तरीके से तोड़ के तुम्हारे सामने लाता रहूँगा। कमेंट में बताओ तुम्हारा एक रूटीन कौन-सा है जो तुम आज से स्टार्ट करोगे? मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।